स्थायी शांति के लिए क्या करें? हमें आत्मा में आना पड़ेगा और कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा ऑलमाइटी अथॉरिटी से। और कनेक्शन जोड़ेंगे तो हमें पावर मिलेगी और हमारे अंदर परम शांति आएगी। बिल्कुल। चलिए मैं फिर से मीनू जी। बहन की बात हाँ, हाँ, आगे हाँ, बढ़ाती बोलिए, हूँ। मीनू बहन ने कहा कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। जी। लोगों ने कनेक्शन किया, हाँ। जिसको याद किया, मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, याद किया, याके क्या बोलते हैं, मुझे 2 फ्लोर दे दो, अच्छा 2 फ्लोर वाली शांति दे दो, मुझे 2 गाड़ियाँ दे दो, ठीक है। ये बोलते हैं। मेरा बच्चा फर्स्ट आ जाए। सही। भगवान को नहीं मांगते, भगवान से मांगते हैं, है ना। और वो क्या कर रहे हैं, कनेक्शन किस लिए करते हैं, अपने मन की उनको इस ये अब मैं बार बार मैं टॉपिक घुमा तो नहीं रही, मुझे जो समझ आता है कि वो सब के सब क्या कर रहे हैं, शांति नहीं चाहते, कनेक्शन नहीं होता और वो उनके लिए वही कनेक्शन है ना। भाई मंदिर जाना कनेक्शन हो गया उनके लिए, है ना, गुरुद्वारे जाना कनेक्शन हो गया। एक्चुअली उस कनेक्शन से वो मानते हैं कि वो कनेक्शन, एक्चुअली उनका कनेक्शन नहीं हो रहा ना। एक्चुअली तो कनेक्शन तो नहीं, वो तो उनका इन्वर्टर चल रहा है, पीछे से कनेक्शन नहीं है, लाइट गई हुई है उनकी। ये भी सही है, तो बैटरी पे चल रहे हैं चार्जिंग करके। जी बिल्कुल। तो कनेक्शन होगा, कनेक्शन के बाद भी कुछ और बाकी है ना। कनेक्शन के बाद मैंने कनेक्शन तो कर लिया, पर उसके बाद अगर मेरे विचार नहीं बदलते, मैंने जुड़ गया मैं भगवान से, मैंने कृष्ण को याद किया, मैंने राम को याद किया, ऑलमाइटी तो मैं अभी नहीं लेके जाती, लेकिन मैं जा रहा हूँ, मैंने किया, लेकिन मेरे विचार नहीं बदलते, मैं नहीं बदलता। विचार बदलने के लिए ज्ञान चाहिए, पहला सब्जेक्ट है ही ज्ञान। अगर आप ज्ञान, और आप मैंने आप बहुत देखा है, जाएंगे भगवान से कनेक्शन करेंगे, अगर कोई सत्संग चल रहा हो ना, चैनल चेंज हो जाता है। सही बात है। हमारे पास इतनी आत्माएं आती हैं, वो हमें पता है क्या बोलते हैं, कहते हैं वो हमें कहते हैं कि सत्संग में मत जाओ, पार्टी में जाना है जितने मर्जी पैसे ले लो। अच्छा। आपने नया सूट लेना है, जितने मर्जी पैसे लेके जाओ। आपने किसी पिक्चर देखने जाना, आप जाओ। वहाँ जाना तो ऑब्जेक्शन है, आप रात को लेट आओ, पार्टी से घूम के आओ, पिक्चर देख के आओ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन आप यहाँ जाने की बात करते हो तो ऑब्जेक्शन। मैं गिरावट की बात कर रही हूँ, जो हम लोग फेस करते हैं, हमारे पास जो आते हैं ना, एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमें यहाँ आने पे रोक लगेगी, हमें वहाँ जाने पे आज़ादी है, बहुत आज़ादी। तो कहाँ पे गिर रहे हैं हम। तो ये तो परम शांति इतनी बड़ी बात है। और आप अगर अपने उसको आप कनेक्शन कहते हो ना, जैसे कनेक्शन नहीं है वो, जैसे एक छोटी सी फिर मैं एग्जाम्पल कोट कर देती हूँ जी। कि वो कहते हैं कि एक गुरुजी के पास उनका एक शिष्य गया, तो वो कहता है कि गुरुजी, कहते हाँ बेटा बोल, गुरुजी मुझे ना राम चाहिए। कहते राम चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ये ले बेटा माला, माला ले, राम राम कर, तुझे राम मिल जाएंगे। बहुत खुश हो गए वो घर जाते हैं, रोज राम 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 करते रहते हैं, खुश हो गए। फिर थोड़े दिन बाद वो फिर गुरुजी के पास आते हैं, गुरुजी कहते हाँ बोल बेटा, मुझे ना मकान चाहिए। अच्छा बेटा ये ले माला, मकान कर, तुझे मकान मिल जाएगा, है ना। तो क्या होता है, वो कहते हो आप पागल हो, इमीडिएट रिएक्शन, इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट क्वेश्चन। कैसे आपकी बुद्धि चल गई तब कि माला जपने से मकान नहीं मिलता, वो जो जिसे हम त्रिलोकीनाथ कह दें राम को, वो मिल जाएगा आपको। क्यों नहीं चली आपकी बुद्धि, आपको चाहिए नहीं ना। इसी तरह शांति भी चाहिए नहीं उनको, शांति भी आना भी बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। और शांति हमारे अंदर है, कितना अच्छा एग्जाम्पल कौन समझेगा, कोटि में कोई में भी कोई आत्माएं समझेंगी कि शांति हमारे अंदर है, अंदर घूमी है। और हमें उसके लिए अंदर जाना पड़ेगा। बाहर का वायुमंडल में शांति नहीं है, मेरे अंदर शांति गुम हो गई है, मैं अंदर से हल्का परेशान हूँ, अंदर पावर लॉस हुई है मेरी आत्मा में पावर लॉस हुई, मेरा जो कनेक्शन है वो खत्म हुआ। धीरे धीरे मैं मन बना, आज मैं मन की जगह इच्छाएं बन गया हूँ, है ना। मैं इच्छाएं बन गया हूँ, कामना बन गया हूँ, वासना बन गया हूँ। मुझे वो लगता है उसी से मुझे प्राप्ति है, वही सब कुछ है। इतना डाउनफॉल हो गया। और जो मेरा सिलेक्शन भी क्या हो गया, मेरे को तो ये समझता है कि जो मैं चुनता हूँ वो मैं बनता हूँ। मैं क्या चुन रहा हूँ, मैंने कोई पार्टी में जा रहा है जाओ, कोई सत्संग में जा रहा है तो रोड़े अटकाओ, बैरियर बनाओ, बंधन डालो। बिल्कुल समझ है ना, जो ये पत्थर बुद्धि हो गई है, समझ है ही नहीं। जैसा भाव वैसा भी वातावरण है ना, नहीं कुछ
समझ ही नहीं रहे। एकदम इतना अपोजिट देखने में आ रहा है ना, इतने दिन रात इतने लोगों से बात हो और यही बात है। एक्चुअली फिर सुनिए यही हो गया ना कि मतलब वायुमंडल का इतना प्रभाव है, हाँ क्योंकि बाहर का जो वायुमंडल है इतना नेगेटिव हो चुका है कि घर के लोग भी अब जैसे मतलब कुछ 100 में से 90 लोग पार्टी की बात करेंगे तो बाकी के 10 में तो पार्टी जाएगी ना। हाँ जी। और देखो ना कि अब जैसे ये बोल रही है कि शांति लोग पहचानते ही नहीं है। अब जैसे किसी को पैसा चाहिए, वो अपना सब कुछ मतलब कितनी भी शांति जाए पर पैसा आ जाए, हाँ है ना, मतलब उसकी प्रेफरेंस क्या है, पैसा, है ना। तो शांति एक्चुअली नहीं जानते, पर अगर साधारण भाषा में अगर साधारण लोगों के लिए हम कहें तो मन की शांति को शांति मान रहे हैं, पैसे में शांति मांग रहे हैं, परिस्थितियों वो तो टिकेगी नहीं कभी भी। अगर थोड़ी सी भी कोई शांति को समझता है या शांति को जानता है और सच में पाना चाहता है तो उसके लिए उसको अपनी आत्मा को जानना ही पड़ेगा, अपने आत्म स्वरूप में आना ही पड़ेगा और अपने वायुमंडल को भी चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि वायुमंडल चेंज होगा तो आत्मा में आओगे, आत्म स्वरूप में अपना वायुमंडल बनाना पड़ेगा। इसको ना थोड़ा और डाउन लेके जाती हूँ मैं, थोड़ा प्रैक्टिकल में। हाँ हाँ गीता बहन ने बोला कि वायुमंडल बनाना पड़ेगा, आत्म स्वरूप में आना पड़ेगा। वायुमंडल बनाने के लिए, आत्म स्वरूप में आने के लिए आपको यह इंद्रिय दी है ना परमात्मा ने, कान, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। कान, हमारे बापूजी कहते हैं कान डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन ना बनाए और सच में ज्ञान सुने। देखो मैं बहुत नीचे ले जाती हूँ पर नीचे से ऊपर आने में बहुत मजा आता है कि आपके बहुत सारे जो कंफ्यूजन है वो ना क्लियर होते हैं। इस वाली इंद्री को यूज करें, ज्ञान सुने बिना आपको शांति क्या होती है ये नहीं समझ आएगी। और उसके बाद आत्मस्वरूप तो बहुत बड़ी बात है ना। ज्ञान सुन के अपने आप को अपने बारे में जानना है, ज्ञान अपनी पहचान करना। जैसे बोलो ना वायुमंडल, फिर वायुमंडल का असर हम पे नहीं होगा, हमारा असर वायुमंडल पे होता है अगर हम ज्ञान सुनते हैं सही में। और ज्ञान सुनने की एक छोटी सी एक एग्जांपल दे दूं। राजा अकबर थे, उनके पास बीरबल थे, तो तभी उनके पास एक मूर्ति बेचने वाला आ जाता है। ठीक है। तो कहते हैं कि ये ना 3 मूर्तियां हैं, तीनों एक जैसी हैं, टू एकदम डुप्लीकेट कॉपी एक दूसरी। तो तीनों में एक बिल्कुल बेकार है, एक थोड़ी ठीक है और एक बहुत शानदार है। अब ये मुझे कल रात तक बता दो कि कौन बेकार है, कौन शानदार है और एक कौन कैसी। ठीक है। अब राजा के पास तो बीरबल है भाई, वही बताएगा इसका इलाज। वो कहते हैं ये ले बीरबल भाई, ये मूर्तियां ले जाओ आप। वो ले जाते हैं, अब वो रखते हैं, देखते हैं, कहते कुछ नहीं है, नैन नक्शा, कपड़े सब कुछ सेम, कलर सेम, में क्या बताऊं। तो फिर वो ना पानी लेके आते हैं, तो एक मूर्ति पे पानी डालते हैं तो एक को क्या होता है कि यहाँ से कान में पानी डालते हैं, मुंह से बाहर आ जाता है। ठीक है, फिर वो दूसरी मूर्ति के कान में पानी डालते हैं, वो यहाँ से पानी डालते हैं, यहाँ निकल जाता है। फिर वो तीसरी मूर्ति के कान में पानी डालते हैं, यहाँ से उसके पेट में चला जाता है। वो तीनों मूर्तियां लेके चले जाते हैं। कहते हैं आपको, बीरबल से पूछते हैं राजा आपको पता चल गया। राजा पूछते हैं उनसे, बीरबल कहते हैं हाँ। वो कहते हैं कि ये वाली ना बिल्कुल बकवास है और ये वाली ठीक है और ये तो शानदार है। कहते हैं कैसे? फिर वो कहते हैं कि इसने यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया। हम भी यही कर रहे हैं, अच्छी बात हम सुनते हैं, इधर से उधर निकाल दिया। इसने क्या नहीं, पहले उसने मुंह से निकाल दिया, फिर उसने यहाँ से थोड़ा सा ठीक हुआ कि यहाँ से, और तीसरा अपने अंदर ले गए। तो कौन मांगेगा शांति? जैसी मूर्तियां हैं ऐसी आत्माएं हैं।